नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल डिवाइन भक्ति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें आप जानेंगे कि कैसे एक गरीब ब्राह्मण ने कठिन समय में भी अपने प्रभु पर अटूट विश्वास बनाए रखा और कैसे उसके प्रभु ने उसकी आस्था को सार्थक किया। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। उसका नाम हरिदत्त था और उसका पूरा जीवन प्रभु श्री राम और हनुमान जी की भक्ति में ही बीतता था। वह हर रोज सुबह सुबह तुलसी के पौधे के आगे दीपक जलाता था, रामायण का पाठ करता और हनुमान चालीसा गाता था। हालांकि उसके पास खाने को भी पर्याप्त अन्न नहीं होता था, फिर भी वह कभी भी अपनी भक्ति में कमी नहीं आने देता। एक दिन गांव में भारी अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। गांव के कई लोग दूसरे स्थानों की ओर चले गए, लेकिन हरिदत्त अपने प्रभु पर विश्वास करके वहीं रहा। भूख और प्यास से कमजोर होकर वह एक दिन तुलसी के आगे बैठा और बोला, हे हनुमान जी, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे आज अपनी कृपा का अनुभव करवाओ। उस दिन जैसे ही वह आंखें बंद कर ध्यान में बैठा, एक साधु उसके घर के द्वार पर आया। उसके हाथ में एक थैला था जिसमें अन्न, फल से भरा हुआ प्रसाद था। हरिदत्त ने साधु से पूछा, महाराज, यह सब कहाँ से आया? साधु मुस्कुराया और बोला, यह हनुमान जी ने तुम्हारे लिए भेजा है। वे तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं। यह सुनकर हरिदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने साधु के चरणों में झुकते हुए कहा, अब मुझे जीवन में कुछ और नहीं चाहिए। मेरा प्रभु मुझे नहीं भूला। दोस्तों, जब गांव में अकाल पड़ा, सब लोग भाग गए, लेकिन ब्राह्मण डटा रहा क्योंकि उसका भरोसा अपने प्रभु पर था। तो दोस्तों, जैसे हरिदत्त जैसा गरीब ब्राह्मण ने कठिन परिस्थिति में भी भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ा। उसकी सच्ची भक्ति और अटूट श्रद्धा ही उसे चमत्कारी सहायता दिलाती रही। जब हम ईश्वर पर सच्चे मन से भरोसा करते हैं तो वह किसी न किसी रूप में हमारी सहायता जरूर करते हैं। जीवन में जब भी कठिनाइयां आए तो डटे रहें, धैर्य रखें, क्योंकि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा होता है। सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास से भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन कभी उसे अकेला नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।